शेयर मार्केट में पीओए शब्द सुनकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं। जब ब्रोकर्स हमसे डीमैट पीओए साइन करके भेजने को कहते हैं तो अक्सर हमारे मन में कई सवाल आते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। हम जानेंगे कि आखिर पीओए क्या होता है, इसके क्या यूजेस हैं, ये कितने तरह का होता है और पीओए सबमिट करने के टाइम पर हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में सब कुछ जान पाएं। आइए जानते हैं पीओए के बारे में। दोस्तों, हमने डीमैट अकाउंट वाले वीडियो में देखा था कि डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह काम करता है। जिस तरह हमारे पैसे बैंक अकाउंट में डिजिटली सेव रहते हैं, उसी तरह डीमैट अकाउंट में हमारे शेयर्स डिजिटली सेव होते हैं। जब भी हम शेयर्स को डिलीवरी पर बाय करते हैं तो वो शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, और जब हम अपनी होल्डिंग्स में से शेयर्स को सेल करते हैं तो वो शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं। दोस्तों, डिजिटल बैंकिंग के आने से पहले जिस तरह पैसों की लेन देन के लिए चेकबुक का यूज होता था, ठीक उसी तरह डीमैट अकाउंट के आने से पहले शेयर्स की लेन देन के लिए डीआईएस फॉर्म का यूज होता था। डीआईएस का पूरा नाम होता है डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। इसमें जब भी हमें शेयर्स को सेल करना होता था तो हमें एक डीआईएस फॉर्म भरकर अपने ब्रोकर को देना होता था। जब ब्रोकर को डीआईएस फॉर्म मिल जाता था तो ब्रोकर उन शेयर्स को हमारे डीमैट अकाउंट से डेबिट करके एक्सचेंज में सेल कर देते थे। एक डीआईएस फॉर्म मिलने से ब्रोकर को यह परमिशन मिलती है कि किसी कंपनी के कितने शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट से डेबिट करने हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि डीआईएस फॉर्म की जरूरत हमेशा शेयर्स को सेल करने के टाइम ही पड़ती थी। शेयर्स की बाइंग के लिए डीआईएस फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती थी। दोस्तों, ये सारी प्रोसेस उस वक्त की थी जब शेयर्स की बाइंग और सेलिंग ऑफलाइन होती थी, पर जब शेयर्स की बाइंग और सेलिंग ऑनलाइन होने लगी तब लोगों ने बार बार डीआईएस फॉर्म भरने के बजाय अपने ब्रोकर को एक डॉक्यूमेंट साइन करके यह अधिकार दे दिया कि जब भी वो ऑनलाइन शेयर्स को सेल करे तो ब्रोकर उनके डीमैट अकाउंट से शेयर्स को निकाल कर एक्सचेंज में सेल कर सकता है। दोस्तों, इसी अधिकार या राइट को हम डीमैट पीओए या पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो डीमैट पीओए एक डॉक्यूमेंट होता है जो हमारे ब्रोकर को यह अधिकार देता है कि जब भी हम अपने डीमैट अकाउंट में से शेयर्स को ऑनलाइन सेल करेंगे तो हमारा ब्रोकर हमसे बिना डीआईएस फॉर्म लिए हमारे सेल किए हुए शेयर्स को हमारे डीमैट अकाउंट से निकाल कर एक्सचेंज में सेल कर सकता है। इस तरह दोस्तों, पीओए डॉक्यूमेंट सबमिट करने से हमें हर बार शेयर सेल करने पर डीआईएस फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ती है और हम बिना किसी प्रॉब्लम के ऑनलाइन अपने ब्रोकर के थ्रू शेयर्स की बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि पीओए कितने तरह का होता है। दोस्तों, पीओए दो तरह का होता है। एक को हम जनरल पीओए कहते हैं और दूसरे को हम स्पेसिफिक पीओए या लिमिटेड पीओए कहते हैं। जनरल पीओए का मतलब होता है कि हमने ब्रोकर को सारे अधिकार दे दिए हैं और ब्रोकर हमारे अकाउंट में वो सब कर सकता है जो हम खुद कर सकते हैं। जनरल पीओए में अनलिमिटेड पावर होती है और शेयर मार्केट में जनरल पीओए का यूज आमतौर पर नहीं होता है। वहीं स्पेसिफिक या लिमिटेड पीओए का मतलब होता है कि हमने ब्रोकर को बस कुछ अधिकार दिए हैं और ब्रोकर हमारे अकाउंट में बस कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही कर सकता है। स्पेसिफिक या लिमिटेड पीओए में बहुत कम पावर होती है और शेयर मार्केट में डीमैट पीओए अक्सर स्पेसिफिक या लिमिटेड पीओए ही होता है। इस तरह दोस्तों, जो डीमैट पीओए हम अपने ब्रोकर के पास सबमिट करते हैं वो स्पेसिफिक या लिमिटेड पीओए होता है, जिससे ब्रोकर को बहुत कम चीज़ों का ही अधिकार मिलता है, जिसमें शेयर्स को हमारे डीमैट अकाउंट से निकाल कर एक्सचेंज में सेल करना सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम ब्रोकर्स को अपने डीमैट अकाउंट से शेयर्स निकाल कर सेल करने का अधिकार दे देंगे तो ऐसे में ब्रोकर्स हमारे शेयर्स को कभी भी सेल कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा स्पेसिफिक पीओए या लिमिटेड पीओए में नहीं होता है। लिमिटेड पीओए में यह क्लियरली लिखा होता है कि ब्रोकर हमारे शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट से तभी निकाल कर एक्सचेंज पर सेल करेगा जब हमने उन शेयर्स को सेल किया है, और अगर हमने कोई शेयर सेल नहीं किया है तो फिर ऐसे में हमारा ब्रोकर लीगली हमारे शेयर्स को हमारे डीमैट अकाउंट से नहीं निकाल सकता। पर दोस्तों, अगर हमने अपने ब्रोकर के पास जनरल पीओए सबमिट किया है तो फिर हमारा ब्रोकर हमारे अकाउंट के साथ कुछ भी कर सकता है। आइए अब देखते हैं कि पीओए सबमिट करते हुए हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें हमेशा स्पेसिफिक या लिमिटेड पीओए ही देना चाहिए और ब्रोकर से एक बार ये कंफर्म करना चाहिए कि ये स्पेसिफिक या लिमिटेड पीओए ही है। पीओए में लिखी सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए और ये समझना चाहिए कि इसमें क्या क्या अधिकार हम अपने ब्रोकर को दे रहे हैं। और पीओए हमेशा एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के नाम से ही देना चाहिए, किसी इंसान या एम्प्लॉयर या एसोसिएट के नाम से नहीं। वहीं हमें कभी भी जनरल पीओए सबमिट नहीं करना चाहिए और पीओए के थ्रू अकाउंट ओपन या क्लोज करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि अगर हम पीओए सबमिट नहीं करेंगे तो क्या होगा। अगर हम अपने ब्रोकर के पास पीओए सबमिट नहीं करेंगे तो हम अपनी होल्डिंग्स को ना देख पाएंगे और ना ही सेल कर पाएंगे, क्योंकि पीओए सबमिट करने के बाद ही ब्रोकर हमारे डीमैट अकाउंट में से हमें शेयर्स दिखा पाएगा और फिर हम उसकी सेलिंग कर पाएंगे।
कुछ ब्रोकर्स बिना पीओए लिए भी हमें अपने डीमैट अकाउंट से शेयर्स की सेलिंग करने देते हैं। ऐसा दोस्तों ईडीआईएस की हेल्प से होता है। ईडीआईएस का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। ईडीआईएस का मतलब ये होता है कि जब भी हमें होल्डिंग सेल करनी है तो हमें इलेक्ट्रॉनिकली ओटीपी से एक डीआईएस फॉर्म वेरीफाई करना पड़ेगा। और दोस्तों ईडीआईएस से हम एक दिन में मैक्सिमम 20 लाख रुपए के शेयर्स की ही सेलिंग कर सकते हैं। और क्योंकि ईडीआईएस ओटीपी से वर्क करता है, इसलिए अगर ओटीपी आने में कभी टाइम लग जाए तो ऐसे में हो सकता है कि हम जिस प्राइस पर शेयर्स को सेल करना चाहते हैं वो प्राइस ही चेंज हो जाए। इस तरह दोस्तों अगर हम ऑनलाइन बिना किसी प्रॉब्लम के शेयर्स की सेलिंग करना चाहते हैं तो अपने ब्रोकर को स्पेसिफिक पीओए सबमिट करना ही सबसे बेस्ट होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो डीमैट पीओए के ऊपर। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।